आज की प्रेस वार्ता, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का पूरे देश के अंदर पहला महापौर सिंगरौली के अंदर निर्वाचित हुआ, रानी अग्रवाल जी। अभी जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के टाइम, जो उन्होंने वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र को जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि जो भी वचन पत्र चुनाव के दौरान जारी किया जाएगा, उस वचन पत्र को हम 5 साल के अंदर पूरी तरह से फॉलो अप करते हैं। जैसा कि आपने पंजाब में देखा होगा, दिल्ली के अंदर देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली में पहली बार और पूरे देश में पहली बार हमारी महापौर आम आदमी पार्टी की चुनी गई। उन्होंने 2 दिन पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए जो कि उन्होंने वचन पत्र में कहा था, जिसमें से पहला निर्णय जो उनका है, नगर निगम क्षेत्र की 12 बाजार बैठकी को MIC ने खत्म कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा शुल्क में MIC ने किया बदलाव। ठेला गोमती से जो 100 रुपये प्रतिमाह की दर को कम करके 30 रुपये प्रतिमाह की दर पर मंजूरी हुई है। वहीं पर दुकानों से जो 200 रुपये प्रति माह दर लिया जाता था, वहाँ पे 50 रुपये प्रति माह की दर से मंजूरी की गई है MIC के द्वारा, नगर निगम महापौर के द्वारा। निगम क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भवनों के शुल्क में बड़े बदलाव किए गए हैं। जहाँ एक रामलीला मैदान वैवाहिक कार्यक्रम हेतु 40,000 लिया जाता था, अब BPL धारकों से मात्र 8,000 रुपये और सामान्य लोगों से 20,000 रुपये उसका किराया लिया जाएगा। नवजीवन विहार सामुदायिक भवन में अपंजीकृत सदस्यों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु जहां पे 50,000 लिया जाता था, उसको अब 20,000 और जन्म दिवस कार्यक्रम में जो 20,000 लिया जाता था, उसे 10,000 रुपये कर दिया गया है। मोरबा के सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन के वैवाहिक कार्यक्रम में जहां 25,000 रुपये लिया जाता था, वहां पे अब 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। मोरबा के केशव उद्यान सामुदायिक भवन में वैवाहिक कार्यक्रम हेतु जहां पे 40,000 रुपये लिया जाता था, वहां पे 20,000 रुपये लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वहां पे हमारे सिर्फ पाँच पार्षद जीते हुए, उसके बाद भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण सिंगरौली रहा है। प्रदेश में BJP की सरकार और कहीं न कहीं सिंगरौली के अंदर मिलीजुली कांग्रेस और BJP की सरकार ऊपर से। उसके बावजूद जनहित को देखते हुए जिस तरह आम आदमी हमेशा गरीब वर्ग से लेकर आम आदमी का ख्याल रखती है, उसी तरह हमारी नगर निगम की महापौर सिंगरौली की जिस तरह उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था, उन वादों को पूर्ण करते हुए दिख रही है। आज जब हम अपने रीवा की बात करते हैं, यहाँ के नगर निगम महापौर जी की, आपने देखा होगा जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, उसमें ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें से शायद यह कि किसी चीज़ को उन्होंने पूर्णतः पूरी रूप से कर पाए। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि कांग्रेस का जो वचन पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि घर घर में स्वच्छ पानी का कनेक्शन दिया जाए। आज अभी कोई कह रहा है कि 158 करोड़ जो अमृत 2.0 योजना से पास हुआ है, BJP कह रही मेरे द्वारा करवाया गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक उसकी क्रेडिट खुद को ले रहे हैं, सांसद जी खुद की यानी क्रेडिट ले रहे हैं, और वहीं पे हमारे नगर निगम के जो महापौर जी हैं वो ये क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अब ये खुदे में कंफ्यूज है कि ये क्रेडिट जाएगी तो जाएगी, तो ये तो जनता को तय करना है कि क्रेडिट किसके पास जाएगी। पर अभी भी जनता स्वच्छ पानी से पूरी तरह से बेदखल है। हर घर पे बदबूदार पानी और गंदा पानी आ रहा है। वहीं पे सीवर पाइपलाइन के कार्य से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनर्निर्माण तो नहीं हो रहा है, पर काले चौराहे में जो फुटपाथ चलने के लिए बना हुआ था, उसको तोड़ने का काम जरूर यहाँ के नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा के पास इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए
उसके बाद भी कोई भी नगर निगम का आदमी सुनने को तैयार नहीं कि जहाँ पे गड्ढे हैं उनके गड्ढों की कैसे भरपाई की जाए और किस तरह से जो क्षतिग्रस्त सीवर पाइपलाइन की वजह से पूरे रोडों को चलने तो से दूभर बताइए, पर कोई ना कोई डेली आपको वहाँ एक्सीडेंट गिरता हुआ आदमी जरूर मिलेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि वार्ड स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस व्यवस्था। आपको संजीवनी क्लिनिक में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे ढेकहा में आप चले जाइए, चाहे रतहरा के अंदर चले जाइए, चाहे नीम चौराहा के बीच चले जाइए, जब उसके फीता काटने की बात होती है तो चाहे बीजेपी और इस समय कांग्रेस के भी, क्योंकि यहाँ के नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हैं, फीता काटने और नारियल फोड़ने के लिए सब कोई वहाँ पहुँच जाते हैं। पर आज आम नागरिक ये ढूंढ रहा है कि डॉक्टर वहाँ पे कहाँ पर, वहाँ पे एक वार्ड बॉय नहीं अवेलेबल है, वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। और जो आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक का कॉपी कैट करने की कोशिश की गई थी कि संजीवनी क्लिनिक के नाम पे की जाए, पर मैं आपको बता दूं, एक बार यदि आपके पास कभी समय हो तो दिल्ली और पंजाब में चले जाइएगा और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक और संजीवनी क्लिनिक में क्या फ़र्क होता है।